क्या आप भी एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं जिसमें आप उतना ही पैसा कमा पाते हैं जितना आपका खर्च है या फिर उससे भी कम कमाते हैं? लेकिन ध्यान रखिए कि हमारी जिंदगी सिर्फ एक ही है और हमने जो भी करना है, जो भी हमारे सपने हैं, वो सारे के सारे एक ही जिंदगी में पूरे करने हैं। फाइनेंशियल एनलाइटमेंट ना होने की वजह से हमें आज तक शायद फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं मिला है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि हम मनी स्लेवरी के चक्कर में फंस चुके हैं, यानी कि जिसमें कंट्रोल करने वाले कुछ ही लोग हैं जिनके पास 90% से भी ज्यादा पूरी दुनिया का पैसा है और बाकी का बचा 10% हमारे पास है, जो कि हमारी आम जिंदगी के लिए भी काफी नहीं है। तो इन सभी परेशानियों से दूर होने के लिए आपके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आप एक बेस्ट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म चूज करें जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको तभी मिलेगा अगर आप एक बिल्कुल सही रास्ता चुनते हैं। हम अभी जो सिस्टम देखने जा रहे हैं उसका नाम है 7 मार्वल। इस सिस्टम का टैगलाइन ही बर्न टू अर्न है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में आज की डेट में बर्निंग मैकेनिज्म न्यूली इन्वेंट हुआ है, उसका 100% सपोर्ट इस 7 मार्वल सिस्टम को होगा। 7 मार्वल सिस्टम एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें पैनोरामा टोकन को यूज किया जा रहा है एज ए गेटवे। आज की दुनिया देखी जाए तो पूरी एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेब3 टेक्नोलॉजी में जा रही है। इस टेक्नोलॉजी के साथ ही पैनोरामा इकोसिस्टम इन्वेंट हुआ है। इस पैनोरामा इकोसिस्टम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होने जा रहे हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर, डिसेंट्रलाइज स्वैप, एनएफटी मार्केटप्लेस, पैनोरामा लॉन्चपैड, मर्चेंट सर्विसेज, डेबिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड्स, फिक्स एपीआई, व्हाइट लेबल सर्विसेज एंड सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो ऑलरेडी इतने बड़े इकोसिस्टम के ऊपर फोकस दिया जा रहा है। इनमें से सबसे पहले जो लॉन्च हुआ है पैनोरामा स्वैप। ये पैनोरामा स्वैप 100% डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल पे रन होने वाला है। इस स्वैप पे अभी इस टाइम पे शुरुआत में इथेरियम, पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन सपोर्ट रहेगी। आज अगर हम पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड की बात करें तो यूनिस्वैप एक्सचेंज नंबर 1 पे चल रहा है, जिसका 1 डे का $1 ट्रिलियन वॉल्यूम रहता है। अपना जो पैनोरामा स्वैप लॉन्च हुआ है, तो अगर हम उसका कंपैरिजन हम यूनिस्वैप से करके देखें तो यूनिस्वैप एंड पैनोरामा स्वैप ये दोनों ही एक तरीके के ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैं। यूनिस्वैप टोकन का टोटल सप्लाई है 100 करोड़ का और अपना पैनोरामा स्वैप का पैना टोकन है जिसका सप्लाई है 50 करोड़। मतलब यूनिस्वैप से कम्प्लीटली 50% सप्लाई कम है। तो 50% सप्लाई कम होने के साथ साथ यहाँ बेनिफिट्स का ये सारे अराइज होते हैं। यूनिस्वैप की करंट सप्लाई 75 करोड़ है और हमारी टोटल सप्लाई 50 करोड़ ही आने वाली है। यूनिस्वैप में बर्निंग मैकेनिज्म नहीं है, उसके कारण इसका टोटल सप्लाई 100 करोड़ आने ही वाला है। लेकिन अगर हम बात करें पैनोरामा स्वैप की, पैना स्वैप में बर्निंग मैकेनिज्म होने के कारण सिर्फ 5 लाख टोकन ही सर्कुलेट करेंगे। यूनिस्वैप का करंट सप्लाई 75 करोड़ होने के बाद भी उसका ऑल टाइम हाई $20 तक गया है। अभी 25 करोड़ और आने वाली बाकी सप्लाई है और अपना जो पैना टोकन है सिर्फ 50 करोड़ की सप्लाई, जिसमें बर्निंग मैकेनिज्म के कारण सिर्फ 5 लाख की सर्कुलेटिंग सप्लाई रह जाएगी। सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो यूनिस्वैप में गूगल ऑथेंटिकेशन नहीं है। अप्रैल 2023 में यूनिस्वैप को हैकर अटैक का सामना करना पड़ा था। अपने पैना स्वैप में गूगल ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी ऐड की गई है। इसी के साथ है रेफरल प्रोग्राम। ये ऑप्शन यूनिस्वैप में नहीं है। आज तक हमने सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही रेफरल प्रोग्राम देखा है, लेकिन पैना स्वैप ने फर्स्ट टाइम डिसेंट्रलाइज स्वैप सिस्टम में 3 लेवल का रेफरल प्रोग्राम इनकम भी दिया है। इसी के साथ सबसे बड़ी चीज जो है वो है गैस फी। यूनिस्वैप में गैस फी हमें एज पर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम अनलिमिटेड देनी पड़ती है, पर पैना स्वैप में गैस फी मैक्सिमम $25 है। एग्जाम्पल, यूनिस्वैप में अगर हम आज 1 बिटकॉइन परचेज करें तो उस पे अप्रोक्सीमेटली $200 की गैस फी मतलब चार्जेस पे करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि यूनिस्वैप में गैस फी चार्जेस एज पर ट्रांजैक्शन अमाउंट बढ़ता जाता है। या फिर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम अगर कम होगा तो उसमें क्या है कि अमाउंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम 1 बिटकॉइन अपने पैनोरामा स्वैप पे परचेज करेंगे तो मैक्सिमम $25 चार्जेस पे करना होगा। अब आप ही सोचिए, दुनिया के नेचुरल बायर्स और ट्रेडर्स यूनिस्वैप पे परचेज करेंगे या फिर पैनोरामा स्वैप पे आएंगे, क्योंकि हर ट्रेडर अपना अमाउंट बचाना चाहता है और खासकर फीस में इतना ज्यादा पे करने के लिए रेडी नहीं रहता। और लॉक लिक्विडिटी का जबरदस्त सिक्योरिटी का ऑप्शन पैनोरामा स्वैप में है, पर अफसोस आज की दुनिया के नंबर 1 स्वैप यूनिस्वैप में ये बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑप्शन क्रिप्टो वर्ल्ड में दुनिया के सारे लोगों को सिक्योर रखने का एक शस्त्र कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई भी आता है और भारी लिक्विडिटी के साथ किसी स्वैप एक्सचेंज पे अपने टोकन लॉन्च करते हैं और बहुत सारे क्रिप्टो लवर्स लोग लिक्विडिटी दे के ये टोकन परचेज कर लेते हैं, लेकिन अचानक एक दिन वो टोकन लॉन्च करने वाला लिक्विडिटी प्रोवाइडर अपनी लिक्विडिटी बाहर निकाल लेता है।
यानी कि कंप्लीटली रिमूव कर देता है और जिन्होंने वो टोकन खरीदे थे उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। इतना बड़ा स्कैम होता है जिसका कहीं सोल्यूशन भी नहीं होता, यानी कि एक बार गया पैसा वापस भी नहीं आता, क्योंकि उस स्वैप पे डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी भी नहीं होती और लॉक लिक्विडिटी का ऑप्शन भी नहीं होता, जिस कारण ये जो स्कैम्स एंड फ्रॉड्स हैं बिल्कुल भी नहीं रुक पाते और लोगों को धोखा खाने में बचने के लिए पेनरोमा स्वैप पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पे लिक्विडिटी लॉक का ऑप्शन लगाया गया है। ये सारे कंपैरिजन के ऑप्शन अगर दुनिया के सारे क्रिप्टो कम्युनिटी के लोगों को पता चल जाएंगे तो सभी के सभी लोग पेनरोमा स्वैप को ही चूज करेंगे। तो अब आप ही सोचिए कि पैना टोकन का रेट क्या से क्या होने वाला है, यानी कि इतना ऊपर जा सकता है, इतनी ज्यादा इसमें पोटेंशियल है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और ये पेनरोमा स्वैप दुनिया का नंबर 1 स्वैप एक्सचेंज बन सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं चेन एनालिसिस के बारे में। चेन एनालिसिस ये क्रिप्टो वर्ल्ड में क्रिप्टो के सारे ट्रांजैक्शन ट्रैक करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसके साथ अपना पेनरोमा स्वैप ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है। एग्जाम्पल, आपके वॉलेट में अगर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ क्रिप्टो एसेट्स आए हैं तो क्या वो किसी तरीके के फ्रॉड फंड्स तो नहीं है, क्या वो टेररिस्ट फंडिंग तो नहीं है? ये चेक करके ट्रांजैक्शन ट्रैक करने का काम चेन एनालिसिस करता है। अभी इंडिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर लाया गया है, लेकिन हमारे सारे ट्रांजैक्शन पेनरोमा स्वैप में चेन एनालिसिस थ्रू होते हैं। यही कारण है कि हमारे सारे ट्रांजैक्शन सेफ रहने वाले हैं और सिक्योर भी रहेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं, वो है ऑडिट, सर्टिक ऑडिट। ये पेनरोमा स्वैप में जो भी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी सर्टी के द्वारा ऑडिट किए गए हैं। दुनिया में जितने भी स्वैप हैं उन्होंने अपने सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी वेरीफाई नहीं करवाए होते। सिर्फ 5 या 10 जितने भी इंपॉर्टेंट मेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हीं को ही वेरीफाई किया जाता है, लेकिन पेनरोमा स्वैप में अपने 750 सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट सर्टिक से ही वेरीफाई किए गए हैं। आप ये इन्फॉर्मेशन भी सर्टिक ऑफिशियल वेबसाइट www.certic.com के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 7 मार्वल को सपोर्ट करने वाला पेनरोमा स्वैप का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो है टोकनॉमिक्स ऑफ पेनरोमा। उसका टोटल सप्लाई 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ है और बर्निंग प्रोसेस के बाद सिर्फ 5 लाख टोकन सर्कुलेटिंग सप्लाई में रहने वाला है और वो पहली बार हार्विंग प्रोसेस में होने वाला है। तो ये बर्निंग मैकेनिज्म कैसे वर्क करेगा हम ये भी जान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरा फर्स्ट वॉलेट है और मुझे इस वॉलेट से 1000 पैना टोकन सेकंड वॉलेट में सेंड करने हैं, लेकिन इस ट्रांसफर प्रोसेस में बर्निंग मैकेनिज्म रहने के कारण सेकंड वॉलेट में सिर्फ 990 टोकन ही पहुंचेंगे और 10 टोकन 1% टोकन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस तरह टोटल 50 करोड़ टोकन में से 49 करोड़ 95 लाख टोकन बर्न हो जाएंगे और सिर्फ 5 लाख टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई में रहेंगे। इसी मैकेनिज्म के कारण सप्लाई कम होगा और डिमांड ज्यादा होगा। तो अब खुद सोचो कि रेट में कितना ज्यादा एप्रिसिएशन हमें देखने को मिल सकता है आने वाले समय के अंदर। तो आइए जानते हैं कि 7 मार्वल सिस्टम का एग्जैक्ट बिजनेस प्लान क्या है। 7 मार्वल के नाम से ये सिस्टम साइकिल रिसाइकल बेस्ड 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है। ये बिजनेस हम दुनिया की किसी भी कंट्री में कर सकते हैं और ये हमें 7 तरह की इनकम अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये एक फाइनेंस मार्केट में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंस में जैसे अप एंड डाउन्स आते हैं वैसे ही अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, मतलब 100% यहाँ पे रिस्क भी रहेगा और प्रॉफिट भी बढ़िया मिल सकता है, लेकिन रिस्क ध्यान में रखकर ही यहाँ बिजनेस स्टार्ट करें, इसलिए हम ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट इनकम अपॉर्चुनिटी नॉन वर्किंग इनकम के माध्यम में दी गई है, जिसे हम डेली स्टेकिंग बोनस कह सकते हैं और यहाँ पे $100 से 10,000 तक इन्वेस्टमेंट करके साइकिल रिसाइकल करते हुए डेली 1% रिटर्न पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम $1000 के इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हुए फर्स्ट साइकिल शुरू कर सकते हैं। डेली 1% के हिसाब से फर्स्ट साइकिल 15 दिन का होता है, तो 15 दिन के बाद $150 प्रॉफिट और $1000 मेन प्रिंसिपल, ऐसे टोटल $1150 विड्रॉल के लिए आते हैं। लेकिन विड्रॉल से पहले $500 डिपॉजिट करना होगा, तो ही हम $1150 का विड्रॉल कर सकते हैं। तो वैसे ही सेकंड साइकिल भी 15 दिन का होता है। इस तरह से हम हर 15 दिन के साइकिल में 15% प्रॉफिट कमा सकते हैं। सिस्टम ने आपको 100% प्रिंसिपल जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए 7 साइकिल 15 दिन के बनाए हैं। इसी के साथ 8वीं साइकिल से 12वीं साइकिल तक हर साइकिल के बाद 2-2 दिन बढ़ते जाएंगे और हर साइकिल में 15% रिटर्न ही मिलेगा। और 13वीं साइकिल और उसके आगे वाले जितने भी साइकिल्स होंगे तो 30 दिन का ही साइकिल रहने वाला है
और हर एक साइकिल में 15% प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। डायरेक्ट रेफरल बोनस भी है इसमें, जिसमें आप वर्किंग इनकम भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ लोगों को रेफर करना शुरू कर देते हैं तो हर व्यक्ति के जितने अमाउंट का साइकिल बनता है उसी साइकिल अमाउंट का 5% इनकम हमें एक बार मिलता है। ऐसे हम कितने भी लोग रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन सिर्फ इतनी है कि हमारे बिजनेस अमाउंट की जो आईडी है वो हमारे रेफरल के आईडी के बराबर ही होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आपका आईडी $100 का है और आपने रेफर किया हुआ है आईडी $1000 का, तो एक्चुअल $1000 का 5% रेफरल इनकम $50 मिलना चाहिए, बट आपको मिलेगा $100 के हिसाब से। जो 5% $100 का बनेगा $5, तो आपको $5 ही मिलेगा। तो इससे क्या कि आपका लॉस हो रहा है। तो अपने लॉस को बचाने के लिए आपने अपने $100 के आईडी को $1000 तक लेके जाना है। तो अपने अमाउंट को टॉप अप कर लेना है ताकि आपका जितना प्रॉफिट बनता है उतना ही मिले आपको। अब हम बात करेंगे टीम स्टेकिंग लेवल बोनस के बारे में। ये थर्ड इनकम अपॉर्चुनिटी है। यहाँ हमारे जितने भी डायरेक्ट टीम मेंबर हैं वो फर्स्ट लेवल में आते हैं। वो जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उस अमाउंट का 0.25 पर डे इनकम मिलेगा। जब तक वो टीम मेंबर साइकिल रिसाइकिल करता रहेगा तब तक हमें फर्स्ट लेवल में 0.25 पर डे से 0.03% फोर्थ लेवल का इनकम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी रेफर की हुई आईडी $1000 की है तो उसको 1% डेली यानी कि $10 डेली मिलते रहेंगे। लेकिन ये आईडी आपके फर्स्ट लेवल में आती है तो इस आईडी का अमाउंट जो बनता है 0.25%, मतलब आपको $2.5 इतना पर डे मिलने वाला है। इसका मतलब ये भी है कि हमें रेफर की आईडी का जो भी 100% इनकम बनता है उसका 25% इनकम हम भी कमाने वाले हैं। फर्स्ट लेवल का इनकम लेने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल का इनकम लेने के लिए हर लेवल पे 2 नए डायरेक्ट, मतलब टोटल 6 डायरेक्ट होने चाहिए। टीम स्टेकिंग लेवल बोनस में टोटल 51 लेवल्स दिए गए हैं और इस लेवल इनकम प्लान से हम इसी तरीके से और भी इनकम अर्न कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैनेजर बोनस इनकम के बारे में। ये फोर्थ इनकम अपॉर्चुनिटी है। ये इनकम 0.10% से 0.01% फिफ्थ लेवल से 51st लेवल तक के आईडीज का मिलता है। ये इनकम पाने के लिए हमें 12 लोग डायरेक्ट करने होंगे और आपकी टीम किसी एक लेग से 50 मेंबर्स की और बाकी सारे लेग्स मिलाकर 50 मेंबर्स यानी कि टोटल 100 मेंबर्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट है टीम मैनेजर बोनस। ये इनकम फिफ्थ अपॉर्चुनिटी है। ये इनकम पाने के लिए पहले आपको मैनेजर रैंक अचीव करना होगा और नए 13 डायरेक्ट मिलाकर टोटल 25 डायरेक्ट रेफरल्स करने होंगे। उसके बाद आप यहाँ मैनेजर टू मैनेजर कमीशन 3 लेवल तक के ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके टीम में फर्स्ट लेवल में मैनेजर बनता है और उसने $1000 की इनकम की है तो आपको फर्स्ट लेवल मैनेजर इनकम का 20% मतलब $200 मिलता है। वैसे ही सेकंड लेवल का 10% और थर्ड लेवल का 5%। जिसके बाद ये मैनेजर इनकम विड्रॉल करेंगे उतनी बार आपको लेवल वाइज परसेंटेज में इनकम मिलता रहेगा। अब हम बात करेंगे ग्लोबल मैनेजर। ये 6 इनकम अपॉर्चुनिटी है। यहाँ सिस्टम में डेली जो भी बिजनेस आ रहा है उसका 1% अमाउंट जितने भी लोगों की आईडी ग्लोबल मैनेजर बनी होगी उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये इनकम पाने के लिए आपको 500 + 500 यानी कि 1000 की टीम और डायरेक्ट 35 मेंबर्स करने होंगे। तो यहाँ तक पहुँचने तक आपके ऑलरेडी 25 डायरेक्ट्स हैं और आपके 10 नए डायरेक्ट करने हैं। अब 7वां और लास्ट जो इनकम अपॉर्चुनिटी है इसका नाम है डायरेक्टर बोनस। यहाँ पे अगर आपकी टीम 5000 + 5000 यानी कि टोटल 10,000 लोगों की हो जाती है तो आप डायरेक्टर इनकम बोनस लेना शुरू कर देते हैं। डेली जितना भी बिजनेस आ रहा है उसका 0.5% फंड जितने भी डायरेक्टर बनेंगे उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आज के समय में देखें तो इस टाइप के बिजनेस शुरू तो होते हैं लेकिन मिसमैनेजमेंट के कारण बंद भी हो जाते हैं। उसमें 2 रीजन होते हैं, रीटॉप अप ना होना और लिक्विडिटी लॉक ना होना। लेकिन 7 मार्वल सिस्टम के फाउंडर्स ने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लिक्विडिटी का खास कर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा है और ये सब चीजें शुरुआत में ही लगाएंगी। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद में कोई ना कोई लॉक लगाया गया है। तो यहाँ पे जितना विड्रॉल लेते हैं उससे 10% डिडक्शन होकर लिक्विडिटी लॉक में चला जाता है। साथ ही साथ आप मैनेजर बनने के बाद जितनी भी इनकम लेते हैं उसका 50% अमाउंट आपको रीटॉप अप करना ही पड़ेगा और 12.5% लिक्विडिटी में लॉक करना पड़ता है। इसी के कारण ये 7 मार्वल सिस्टम का लाइफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग है। अब तक इस तरह की बहुत सारी कंपनियां आई तो हैं ही लेकिन लंबे समय तक नहीं चल पाई। तो वो कंपनी इतना लंबा क्यों नहीं चल पाई और 7 मार्वल सिस्टम ही इतना लंबा क्यों चलेगा या फिर हमेशा क्यों चलता रहेगा? तो इस पॉइंट को लेकर हम कंपैरिजन करेंगे जिसको आपने ध्यान से सुनना है और समझना भी है।
जो बाकी कंपनीज मैकेनिज्म होते हैं उनके मैकेनिज्म और हमारे सिस्टम का मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट है। पुरानी जितनी भी कंपनीज आई हैं वो गेटवे में स्टेबल करेंसी को यूज कर रहे थे, जैसे डाई। तो डाई का यहाँ पे ए वैल्यू जो रहता है वो $1 के बराबर ही रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर मान के चलें इस कंपनी में प्लान स्टार्ट होता है, 100 लोग ज्वाइन हो जाएंगे और उनके माध्यम से कंपनी में मेन फंड 1 लाख डाई कॉइन का आता है। बट यहाँ पे एक डाई की वैल्यू $1 के कारण $1 लाख जमा तो हो जाएगी, लेकिन जब अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स देने की बारी आएगी तो टोटल $4 लाख का रिवॉर्ड बनता है, जो कि 100 लोगों को देना होगा। अब कंपनी में फ्लो अच्छा शुरू हो तो गया है, 1000 लोग आ गए तो 10 लाख डाई कॉइन्स जमा हो जाएंगे, मतलब $10 लाख आ गए हैं। अब यहाँ पे 10 लाख के हिसाब से टोटल जो रिटर्न बनता है $40 लाख का बनता है, जो कि कंपनी को अपने फंड्स में से देना जरूरी है, लेकिन फंड्स ऑलरेडी सिर्फ 10 लाख ही हैं। तो यहाँ क्या होता है कि पहले जो स्टार्टिंग वाले 200-250 लोग होते हैं उनको रिटर्न मिल जाते हैं। अब अगर कंपनी में फ्लो कम होता है तो सिस्टम सभी लोगों को रिटर्न नहीं दे पाता, क्योंकि यहाँ डाई कॉइन के रूप में जो फंड जमा हुआ है उसकी वैल्यू हमेशा $1 के बराबर रहने वाली है। यहाँ पे रेट में एप्रिसिएशन बिल्कुल भी नहीं होती। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि क्यों कंपनी क्लास हो जाती है। मतलब इन कंपनियों में पूरी तरह से मनी रोटेशन होती है और लोग नुकसान में ही जाते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें 7 मार्वल सिस्टम में, तो गेटवे के लिए पेनरोमा अनस्टेबल टोकन यूज किया जाता है। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि ये ऐसा नहीं कि $1 के बराबर रहेगा, इसमें वैल्यू कम से शुरू हो सकती है और बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। इसकी आज की वैल्यू $0.5 है, यानी कि आधा डॉलर है, 50 सेंट है। तो अभी तक तो हमने सिर्फ यही देखा था कि बिजनेस में अगर स्टेबल करेंसी यूज की जाती है तो क्या होता है। अगर हम अनस्टेबल टोकन का यूजेज देखते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉल इस टोकन में होता है, तो आइए देखते हैं क्या बनता है। अभी समझिए कि इस सिस्टम में 100 लोग ज्वाइन हो जाएंगे और उनके माध्यम से सिस्टम के मेन फंड में 1 लाख पैना टोकन जमा हो जाती है। 1 लाख पैना टोकन की वैल्यू अगर हम एक की बात करें तो 50 सेंट है, तो 1 लाख की वैल्यू कितनी होगी, $50,000। और सिस्टम के सारे अवार्ड एंड रिवॉर्ड जो बनते हैं वो $2 लाख के बनते हैं। अब सिस्टम में फ्लो अच्छा शुरू हो गया, 1000 लोग आ गए हैं तो 10 लाख पैना टोकन जमा हो जाएंगे, वैल्यू $5 लाख की बनती है। लोगों को रिटर्न देना होगा $20 लाख का, और वो भी अनस्टेबल टोकन में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि टोकन का जो रेट है वो लगातार यहाँ पे बढ़ने वाला है। पेनरोमा टोकन के जो डेवलपर्स हैं उनका प्रेडिक्शन है 100 से लेकर $150 तक का, लेकिन अगर हम सिर्फ $5 को भी पकड़ के चलते हैं तो हमारे सिस्टम को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। अब सिस्टम में जमा है तो 10 लाख पैना टोकन और उनकी वैल्यू होगी है $50 लाख और सिस्टम को देने $20 लाख, जो कि सिस्टम बहुत ही आसानी से दे पाएगा। यही डिफरेंस है पहले आए हुए सिस्टम में और 7 मार्वल में, लेकिन ये सब 100% डिपेंडेंट है पेनरोमा इकोसिस्टम के ऊपर। अपना पेनरोमा इकोसिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके सारे एग्जांपल्स आपको पहले ही बता दिए गए हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग है, और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो किस तरीके से ये बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू यूनिस्वैप। कंपैरिजन में हमने चेन एनालिसिस के फीचर्स की बात करी, ऑफिशियल पार्टनरशिप की बात करी कि ये चेन एनालिसिस के साथ ऑलरेडी पार्टनर्ड है, सर्टी कंपनी की बात करी कि इसके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऑडिटेड है और वेरीफाइड है। वही यूनिस्वैप की बात करें या फिर किसी और स्वैप की बात करें तो वो कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हीं को ही सिर्फ अपना वेरीफाई करवाते हैं। अगली चीज है पेनरोमा के टोकनॉमिक्स, जो अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है। सबसे यूनिक जो पेनरोमा का बर्निंग मैकेनिज्म। तो इतने सारे पेनरोमा स्वैप के बारे में एडवांस एंड इनोवेटिव फीचर्स हम सभी लोगों ने देखे हैं। इन सारे फीचर्स के कारण ये पेनरोमा इकोसिस्टम क्रिप्टो इंडस्ट्री में हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। साथ ही साथ पेनरोमा टोकन का रेट एप्रिसिएशन भी बहुत बड़े लेवल पे होगा। इसके सपोर्ट के कारण 7 मार्वल ये सिस्टम भी बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। तो अब ये आपके हाथ में है कि आपने डिसीजन क्या लेना है। आपको रास्ता तो दिखा दिया गया, एक्चुअल पाथ आपको दिखा दी गई है, आपने उस पाथ को फॉलो करना है या फिर वही ट्रेडिशनल बिजनेसेस को फॉलो करना है जिसमें आपकी सक्सेस की कोई भी श्योरिटी नहीं है। तो बिना किसी देरी करते हुए आज इस 7 मार्वल्स में जुड़िए, जहां पे आप डेफिनेटली अपना फाइनेंशियल एनलाइटमेंट के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एनलाइटमेंट तो मिल ही गई है, आपको हर एक चीज का बता दिया है कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उसमें क्या क्या कमियां रहती हैं, और उन कमियों को दूर करते हुए पेनरोमा का सिस्टम 7 मार्वल्स में आपको किस तरीके से सक्सेस दिलाने वाला है। तो अब मौका है सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का। तो आज ही जुड़िए 7 मार्वल्स के साथ। कांटेक्ट करने के लिए आपको जिसने भी ये वीडियो सेंड किए उनसे कांटेक्ट कीजिए, लिंक्स मांगिए या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी तरीके से और भी वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।